हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग सोडियम धातु के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैग्नीशियम धातु के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मैग्नीशियम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, यानी इसका सिंबल क्या होता है, Mg। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक पॉइंट जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम के बारे में कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg होता है, यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह 12 होता है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक वेट होता है 24। अब दोस्तों, इसका हम बात कर लेते हैं कि जो 12 इलेक्ट्रॉन है, यानी मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना है, 12। तो परमाणु संख्या 12 है, इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना होगा, 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 पहले कक्षा में, दूसरे कक्षा में कितना होना चाहिए, 8, 8 तो 10 हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या होगा, 2 और हो जाएगा, यानी 2, 8 और 2 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए, मैग्नीशियम अस्थाई बनने के लिए क्या करती है, अस्थाई यानी नियोन जैसा बनने के लिए यह इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके नियोन जैसा बनता है, यानी अस्थाई बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के फलस्वरूप मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है, क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम धनायन परमाणु का निर्माण करता है। अब देखिए कुछ और पॉइंट जानते हैं मैग्नीशियम। इसकी हम लोग बात करें संयोजकता के बारे में, तो इसका संयोजकता यानी वैलेंसी। देखिए, मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, अब 2 है, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी कितना होगी, 2 होगा। और देखिए, अभी हम लोग संयोजकता देख लिए। अब आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ होता है, आवर्त सारणी में यह बाईं तरफ होता है और एस ब्लॉक में होता है। और बात कर लेते हैं कि बाईं तरफ और एस ब्लॉक के एलिमेंट तो है, लेकिन किस आवर्त में होता है, तो यह तीसरा आवर्त में होता है। और बात कर लेते हैं वर्ग का, तो यह हम लोग जानते हैं कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 ग्रुप होता है। तो यह दूसरे ग्रुप में होता है, यानी सेकेंड के ए ग्रुप में। अब हम लोग मैग्नीशियम के प्रकृति के बारे में जानते हैं कि इसका नेचर कैसा होता है। देखिए, इसका नेचर यह अत्यधिक क्रियाशील और क्षारीय मृदा धातु। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में सोडियम के बारे में जाने थे। सोडियम क्या था, क्षारीय धातु था, यानी अल्कली मेटल। लेकिन जो मैग्नीशियम होता है यह क्षारीय मृदा धातु। यानी अब हम लोग जानेंगे कि सोडियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है और इसके कौन कौन से अयस्क है, उसके बाद इसका उपयोग कहाँ किया जाता है और इसके कौन से महत्वपूर्ण यौगिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कुछ और पॉइंट जान लेते हैं मैग्नीशियम के बारे में। देखिए, मैग्नीशियम हम लोग जानते हैं कि जो पेड़ पौधा की जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, क्लोरोफिल वर्णक में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि यह क्लोरोफिल वर्णक में
कौन सा धातु उपस्थित होता है? मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। अब देखिए इसका हम लोग बात करते हैं निष्कर्षण के, यानी एक्सट्रैक्शन के। तो इसका निष्कर्षण मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण कार्नालाइट से किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O। अब देखिए कार्नालाइट से तो किया जाता है, लेकिन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विद्युत अपघटन विधि द्वारा। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं और यहाँ पे देख भी लिए कि मैग्नीशियम क्या है? अत्यधिक क्रियाशील धातु है, और जितने भी अत्यधिक क्रियाशील धातु होते हैं उसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका भी निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। अब हम लोग मैग्नीशियम के यूज जान लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए इसका उपयोग ज़्यादा, इसका उपयोग इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप 1-2 पॉइंट याद रख सकते हैं कि इसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में। अब हम लोग मैग्नीशियम के कुछ अयस्क के बारे में जानते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए इसके अयस्क के बारे में हम देखेंगे तो इसके 3-4 जो अयस्क है जो महत्वपूर्ण है। पहला कार्नालाइट, जिससे मैग्नीशियम का क्या किया जाता है? निष्कर्षण किया जाता है। और इसका क्या केमिकल फॉर्मूला होता है? KCl MgCl2 6H2O। उसके बाद डोलोमाइट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3 CaCO3। और इसका अगला अयस्क है एप्सम साल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। यह इसके कुछ महत्वपूर्ण अयस्क हैं जिसको आप ध्यान रख सकते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। जहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो हम बता सकते हैं कि किसका अयस्क है, सोडियम का है या मैग्नीशियम का है या एल्युमिनियम का है। तो हम लोग यहाँ पे जान लिए मैग्नीशियम के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट, इसका निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है और किस विधि द्वारा किया जाता है। उसके बाद देख लिए कि जो मैग्नीशियम है इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण अयस्क है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। अब हम लोग मैग्नीशियम के कुछ कंपाउंड के बारे में जानेंगे, इसका प्रचलित नाम क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड है, जैसे देखेंगे यहाँ पे। तो पहला मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह इसके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है यानी कंपाउंड है। अब देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो गया MgSO4, इसका केमिकल मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर आपका केमिकल नाम पूछे तो मैग्नीशियम क्या हो जाएगा सल्फेट, इसका क्या हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नाम दोनों याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए इसका कुछ प्रचलित नाम है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इसका यूज किया जाता है MgSO4, इसका जो प्रचलित नाम होता है एप्सम साल्ट, यानी एप्सम लवण के नाम से जानते हैं। और बात कर लेते हैं इसका यूज के बारे में। तो इसका यूज किया जाता है अगर जैसे कोई भी त्वचा जला हुआ रहता है तो जले हुए भाग के उपचार करने में मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम लवण या एप्सम साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जले हुए त्वचा के उपचार में। अब देखिए
उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड यह क्या होता है, यह समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है और इसका जो यूज किया जाता है, किसी भी जगह पे अगर बर्फ जमा हुआ है तो बर्फ को जमने से रोकने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। और दोनों का स्रोत क्या होता है, समुद्री जल। और किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वाष्पीकरण विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड को भी और मैग्नीशियम क्लोराइड को भी प्राप्त किया जाता है और दोनों का यूज समान है। तो इसको तो आप ध्यान रख सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके बाद देखिए अगला है MgO, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका जो प्रचलित नाम होता है उसको हम लोग मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। इसका यूज नहीं पूछा जाता क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए MgOH, इसका जो प्रचलित नाम होता है, ऐसे तो इसका केमिकल नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका जो प्रचलित नाम होता है वह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका यूज किया जाता है पेट की अम्लीयता दूर करने में। तो दोस्तों यह था मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड, इसके केमिकल फार्मूला, केमिकल नाम और इसके कुछ प्रचलित नाम और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए धातु के बारे में जानेंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपना सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। और अभी तक शिक्षा सभा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।